गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमीद अहमद बालिका इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओपी निगम आज क्लास 9th की फिजिक्स लेके आया हूँ। प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहले आपका आता दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ चाल को प्रदर्शित करती है, अर्थात एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित करें तो ये किसी वस्तु की चाल को प्रदर्शित करेगी, और इसमें समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें सबसे पहला, यदि एक समान चाल है, किसी भी वस्तु की यदि एक समान चाल है तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो नंबर 1 इस पे लिखेंगे। नंबर 1 में एक समान चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का, गतिमान किसी वस्तु का, किसी वस्तु का एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण, कैसा कोण, न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण का मतलब 0 से ज्यादा, 90 से कम बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और
ये आपका समय t को दर्शाया जा रहा है और इसमें दूरी समय और दूरी, ये आपका O बिंदु है, समय दूरी और ये सरल रेखा, ये क्या दर्शा रहा है? दूरी समय ग्राफ, यानी OX समय को दर्शाया जा रहा है और OY जो Y अक्ष पे दूरी को दर्शाया जा रहा है। अतः X और Y के बीच में, यानी समय दूरी और समय के बीच को जब प्रदर्शित करते हैं तो एक सरल रेखा O, इसको मान लेते हैं Z, OZ जो प्रदर्शित है, ये एक सरल रेखा है जो कि दूरी समय ग्राफ में सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा, ये तो एक समान चाल का हो गया। अब असमान चाल, यानी समान चाल जो है समान नहीं होगी, इस बार जो है समान जो इसकी चाल है एक समान नहीं होगी बल्कि असमान होगी। तो उसका ग्राफ खींचेंगे, यानी चाल असमान होने पर उसका ग्राफ कैसे प्रदर्शित होगा, इस चीज को अब आप लोग देखेंगे। दूसरी कंडीशन है असमान चाल। कौन सी चाल? असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल कैसी चाल? असमान चाल से चलती हुई, असमान चाल से चलती हुई असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु की दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को जिगजैग बोलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा कोई वक्र प्राप्त होता है, अथवा कोई वक्र मीन्स कर्व, वक्र प्राप्त होता है। इसका ग्राफ हम देखेंगे। इसमें 3 प्रकार का ग्राफ बनेगा। पहला ये है, दूसरा ये घटता हुआ है, फिर बढ़ता हुआ है, और एक जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा। इसमें ये आपका समय है, समय यानी टाइम को शो कर रहा है, और ये आपका दूरी यस, और ये वाई अक्ष है, ये आपका ओ एक्स अक्ष। ये घटता हुआ, यानी जब उसका समय के साथ साथ दूरी जो है घटेगी, यानी चाल जब घटेगी तो उसका ग्राफ। इसके बाद ये दूसरा वाला, ये चाल को बढ़ते हुआ है, यहाँ पे इसमें डिसेंडिंग है,
डिक्रीज हो रही है यानी घट रही है चाल, इसमें इंक्रीज हो रही है, ये ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये आपका चाल बढ़ते हुए चाल का ग्राफ है ओ वाई, और ये भी दूरी होगा, ये टाइम समय है, और ये आपका घटता हुआ बढ़ता हुआ है जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखा। कैसी रेखा? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। सेम इसमें भी होगा दूरी, ये दूरी को शो करेगा, और ये समय टाइम को, यानी ये, तो इस तरीके से जब किसी गतिमान वस्तु की चाल समान होगी तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, लेकिन जब किसी वस्तु की चाल असमान होगा, यानी उसकी जो दूरी समय ग्राफ है, तो उसका तीन कंडीशन, 30 शर्त, 3 प्रकार के ग्राफ प्रदर्शित होंगे। पहला एक घटता हुआ, दूसरा बढ़ता हुआ, और तीसरा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग रेखा। तो यहाँ पे असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु की जो दूरी समय ग्राफ, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये है, और ये कर्व है, वक्र बन रहा है, तो वक्र प्राप्त होता है। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि जब विरामावस्था में, यानी कोई वस्तु विरामावस्था में, पहली कंडीशन तो गतिमान की हो गई, यानी गतिमान गतिशील जो वस्तु है उसकी चाल समान है तो सरल रेखा मिला, और दूसरी कंडीशन में जब वस्तु असमान है तो उसकी चाल को दर्शाया गया, और तीसरी कंडीशन में जब वस्तु विरामावस्था में है तो उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, अब इसको देखेंगे। तो तीसरी कंडीशन आप लोगों के सामने ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, और इसका ग्राफ क्या होगा, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष समांतर रेखा हो जाएगी। यानी तीसरी कंडीशन जो है वो रेस्ट की है विरामावस्था। किसकी? विरामावस्था। विरामावस्था कैसी कंडीशन? विरामावस्था यानी रेस्ट स्टेट में। तो रेस्ट स्टेट में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, एक दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के इसके सापेक्ष समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका कंडीशन हम देखेंगे। ये आपका वाई अक्ष है, ये ओ और ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। तो यहाँ पे इसके समांतर ये जेड मान लेते हैं। ये आपका दूरी और समय, ये आपका समय है, समय टाइम को शो कर रहा है ये डायरेक्शन, और ये दूरी को, इसको दूरी है। तो तीसरी कंडीशन विरामावस्था की है जिसमें किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी ओ एक्स दिशा में
समय है और y दिशा में दूरी है, तो यहाँ पे जो समय के सापेक्ष एक समांतर सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ये विरामावस्था की ग्राफ है। अब आपको दूसरा वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित किया जाएगा। वेग समय ग्राफ कौन सा? दूसरा है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ ये त्वरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। वेग समय ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करता है और अर्थात समय के अनुसार यदि किसी वस्तु का जब वेग परिवर्तन होता है तो वो वेग समय ग्राफ कहलाता है। वेग समय ग्राफ। दूसरा पॉइंट है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ वेलोसिटी वेलोसिटी CYTY है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ GRAPH। वेग समय ग्राफ ये आपके त्वरण को प्रदर्शित करता है। इसमें पहला पॉइंट, जब कोई वस्तु एक समान, पहला है जब कोई वस्तु एक समान वेग से एक समान वेग से जब कोई वस्तु एक समान वेग से क्या करती है? जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। क्या होती है? गतिमान होती है। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह x अक्ष के इसके x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या करती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अर्थात जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में
परिवर्तन नहीं होता है तो यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पे आपका ये वेग को दर्शाएगा, वेग b, और यहाँ पे समय आपका t है, यानी x अक्ष दिशा में समय टाइम आपका शो कर रहा है और y एक्सिस पे आपका वेग वेलोसिटी शो कर रहा है। तो यहाँ जब ऊंचाई में कोई एक समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यह समय के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार दूसरी कंडीशन एक समान त्वरित के लिए, किसके लिए? एक समान त्वरित के लिए। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी शर्त के लिए आपका जब चाल क्या होगा? एक समान होगा। जब कोई एक समान त्वरित, एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। इसका इस तरीके से है, ये आपका समय है, टाइम को शो करेगा, और ये वेग भी है, इसको शो कर रहा है। तो यहां पे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस तरीके से जब कोई वस्तु एक समान होगी और एक समान त्वरित होगी। अब यहां पे तीसरी कंडीशन है, उस चीज को बताते हैं। तीसरी कंडीशन में आपका जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है, तीसरी कंडीशन है जब किसी वस्तु की गति में जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है, असमान त्वरण होता है। क्या होता है? असमान त्वरण होता है। तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता है, अनियमित रूप से बदलता है। क्या करता है? बदलता है, अनियमित रूप से बदलता है।
वेग समय ग्राफ के अंतर्गत पहला उसका वेग बढ़ेगा, पुनः घटेगा। इस तरीके से ये वेग घट रहा है और ये वेग बढ़ रहा है, और इसमें आपका वेग ये O है, x OX y और ये आपका वेग समय वेग तो प्रिय बच्चों, ये तीसरी कंडीशन है वेग समय ग्राफ की। इसमें फर्स्ट ए है, जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता है। यानी पहले की कंडीशन में वेग और समय के बीच आप देख रहे हैं घटते हुए वेग को दर्शाया गया है, घटता हुआ त्वरण है, और दूसरे में बढ़ता हुआ त्वरण है। जब वेग परिवर्तन की दर घटती है तो ये आपका पहला कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन में वेग और समय के बीच जब बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तो इसी कंडीशन को दर्शाया गया। तीसरा आपका है इसी तीसरे का पी पार्ट, ये तो अनियमित है, और तीसरी कंडीशन की शर्त है, तीसरे का बी पार्ट है, इसके अंतर्गत असमान त्वरित गति की स्थिति में असमान त्वरित गति की स्थिति में असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। इसका कंडीशन इस तरह से है, ये x है, ये O y समय है, t को दर्शाएगा ये x दिशा में, और ये आपका वेग है v y दिशा में। ये आपका वेग हो गया और समय हो गया। वेग और समय के बीच जब असमान त्वरण हो रहेगा तो उस गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी जिगजैग रेखा प्राप्त होती है। अब तीसरा आपका विस्थापन समय ग्राफ है, जो कि वेग को प्रदर्शित करता है। ये इस बार कट गया है, सिलेबस से नहीं है। अब आता है गति के समीकरण। गति के समीकरण इक्वेशन
गति के समीकरण इक्वेशंस EQUATION बहुवचन हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के समीकरण, गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण है। कितने? 3 समीकरण। 3 समीकरण। पहला V = U + AT, दूसरा S = UT + 1/2 AT², और थर्ड है V² = U² + 2AS। फिर माने जहां V बराबर अंतिम वेग, कौन सा वेग है? अंतिम वेग है, अंतिम वेग। U बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। A बराबर त्वरण, T बराबर समय, और T बराबर समय, S बराबर दूरी। गति के समीकरण में आपके 3 हैं। पहला V बराबर U + AT, दूसरा S बराबर UT + ½ AT², और तीसरा V² बराबर U² + 2AS, जहां V बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग, A बराबर त्वरण, T बराबर समय, S बराबर दूरी। अब यहां पे एक और है कि 90 सेकेंड, 90 सेकेंड में, 90 सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यस बराबर U - 1/2 A1 - 2n, अथवा यस बराबर U + 1/2 A2n - 1। 90 सेकेंड में बस द्वारा चली गई जो दूरी है, S बराबर U - 1/2 A1 - 2n, अथवा S बराबर U माइनस, यहां से माइनस चिन्ह इसका क्रम बदल गया, अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा 1/2 A और 2n - 1। तो आज के लिए प्रिय बच्चों इतना है। आज आप लोगों ने दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ तथा गति के समीकरण के बारे में पढ़ा। आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।